भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनकी पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज हम परम वैष्णव परम ग्रंथ संत श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभादास जी महाराज के जीवन में प्रवेश करेंगे। श्री नाभादास जी का चरित्र अत्यंत ही विस्तृत है, फिर भी आज हम इनके जीवन के कुछ प्रसंगों का वर्णन करेंगे। श्री नाभादास जी महाराज, जिनको श्री ब्रह्मा जी का अवतार बताया गया है, अर्थात वे ब्रह्मा जी के ही अवतार थे। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब ग्वाल बालों के साथ जब गौचरण लीला कर रहे थे, तब एक बार श्री ब्रह्मा जी के हृदय में ये भाव आया कि एक बार ब्रजमंडल देखकर आऊं। परम ब्रह्म वहाँ प्रकट हुए हैं, अवतार लिया है, तो आखिर वहाँ कैसा आनंद है। उस समय ग्वाल बालों के साथ श्री ठाकुर जी वन में भोजन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ये देखकर अचंभित हो गए कि ठाकुर जी जो परम ब्रह्म है, साक्षात परमेश्वर है, वो ग्वाल बालों की जूठन खा रहे हैं। किसी ग्वाले के मुख पर छाछ लगी हुई थी और ठाकुर जी अपने अधरों से उस छाछ को मुख में ले रहे थे। ये देखकर श्री ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। ये कैसा परम ब्रह्म है जो ग्वाल वालों की जूठन खा रहा है। श्री ब्रह्मा जी की मति भ्रमित हुई और उन्होंने सभी ग्वाल बालों, गैयों, बछड़ों का हरण कर लिया और हरण करके उन्हें ब्रह्मलोक ले गए ठाकुर जी की परीक्षा लेने के लिए। और यहाँ श्री ठाकुर जी ने जब देखा कि ब्रह्मा जी उनके सभी सखा मित्रों और गैयों को ब्रह्मलोक ले गए हैं, तो उन्होंने भी एक लीला की। उन्होंने जितने ग्वाल बाले और बछड़े गैयों को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक ले गए थे, उतने ही ग्वाल बाल बछड़ों और गैयों के रूप में स्वयं प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया। कुछ दिन बीत गए और ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, जरा जाकर तो देखें कि ब्रज में गैया और ग्वाल बालों के ना होने पर क्या स्थिति है। फिर सोचा जरूर वहां पर विलाप ही विलाप मचा होगा। सभी ब्रजवासी ग्वाल बालों बछड़ों की अनुपस्थिति में विलाप कर रहे होंगे। और फिर ब्रह्मा जी ब्रजमंडल में पधारते हैं और ब्रजमंडल को देखकर पुनः अचंभित हो गए। यहाँ तो पहले से भी ज़्यादा आनंद बरस रहा था और विचार करने लगे, जिन ग्वाल बालों और गैयों को मैं हरण करके ले गया था, वो फिर वापस कैसे आ गए। पुनः ब्रह्मलोक वापस जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि जिन्हें हरण करके ले गए थे वो तो ब्रह्मलोक में ही हैं। फिर वापस नीचे पृथ्वी पर आते हैं, यहाँ भी गैया ग्वाल बाल बछड़े हैं, समझ नहीं पाए। और इधर ब्रह्मा जी ब्रजमंडल का दर्शन करने पृथ्वी लोक पर पुनः आते हैं और उधर श्री ठाकुर जी ब्रह्मा जी का रूप धर के ब्रह्मा जी के सिंहासन पर विराजित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित होकर जब ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के द्वारपालों ने आज ब्रह्मा जी को रोक लिया, उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया। ब्रह्मा जी अपना परिचय देते हैं कि वे ही ब्रह्मलोक के स्वामी हैं, पर उन्हीं के सेवकों ने आज उन्हें पहचाना नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मेरा मार्ग क्यों रोक रखा है। द्वारपाल ने कहा कि आप हमारे मालिक नहीं हैं, आप हमारे स्वामी नहीं हैं, वो तो अपने आसन पर विराजित हैं। आप कौन हैं? जरूर आप कोई बहरूपीय हैं जो हमारे स्वामी का रूप धर के हमें भ्रमित करने आए हो। ब्रह्मा जी परेशान हो गए हैं, अपने ही द्वारपालों को ब्रह्मा जी होने का प्रमाण दे रहे हैं, पर वे मानते ही नहीं। फिर उन्होंने खिड़की से झांका, सोचा देखो तो सही ये किसे मुझे समझकर अपना स्वामी बता रहे हैं। झांका तो देखा मेरे ही स्वरूप एक और ब्रह्मा रत्न सिंहासन पर विराज रहे हैं। आश्चर्यचकित हो गए। फिर अपनी मति को साधते हुए ध्यान लगाकर देखा तो क्या देखते हैं कि वही ब्रजमंडल के श्री कृष्ण ब्रिजचंद मेरा ही स्वरूप लेकर मेरे ही आसन पर विराजित हैं।
जिसे एक सामान्य ग्वाला समझकर मैंने उनकी परीक्षा ली थी, अब वे विचारते हैं कि मुझसे तो बहुत भारी अपराध हो गया है। ठाकुर जी की शरण में गए, स्तुति करते हैं, लेकिन आज ठाकुर जी मान ही नहीं रहे। ब्रह्मा जी नाना प्रकार की स्तुति करके मना रहे हैं, आज ठाकुर जी मान नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आज ब्रह्मा जी ने कोई साधारण अपराध नहीं किया, उन्होंने आज महा अपराध किया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान को उनके भक्तों से अलग किया है, उनको उनके भक्तों से विलग कर दिया है। नाना प्रकार की स्तुति कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, प्रायश्चित करने के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं। समय बीता, ठाकुर जी का हृदय में करुणा जगी। श्री ठाकुर जी ने कहा, ब्रह्मा जी, आपने जो महा अपराध किया है, आपने हमारे भक्तों से विलग किया है, लेकिन फिर भी यदि आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो इसका तो केवल एक ही प्रायश्चित है कि द्वापर में तो आपने हमारे भक्तों को हमसे अलग किया, लेकिन कलयुग में आप ही श्री नाभा गोस्वामी जी के रूप में प्रकट होके हमारे भक्तों से संयोग कराना होगा, तब जाकर तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा। तो श्री नाभा गोस्वामी जी कोई और नहीं, साक्षात श्री ब्रह्मा जी का ही अवतार है। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं और अपनी अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे की कथा सुनाऊंगी। तो अगर आप में से कोई मेरे साथ जुड़ा नहीं हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आज की कथा आपको कैसी लगे ये कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।